जिस पर हम पिछला क्लास में मनन किए हैं और इस सप्ताह कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में भी। शिष्य की परिपक्वता, शिष्य की परिपक्वता नाम का पता एक विषय था। सिद्धांता को प्राप्त करना। जी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, क्रिश्चियन मैच्योरिटी। सो मसीही लीडर एक मैच्योर लीडर है, इमैच्योर लीडर नहीं है, बचकाना हरकत करने वाला व्यक्ति नहीं है। और बच्चों के समान जब मन में आएगा तब काम करेंगे, जब मन में आएगा तब काम नहीं करेंगे, इस प्रकार का नहीं, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति है, सोचने में, विचारने में, कार्यशैली में, आत्मिकता में, हर एक क्षेत्र में मसीही अगुवा एक परिपक्व अगुवा है। और इसी परिपक्वता के बारे में, क्रिश्चियन मैच्योरिटी के बारे में हम पिछले क्लास में मनन किए थे और आज उस अध्ययन को आज समाप्त करेंगे। और मेरा आशा है कि जब हम क्रिश्चियन मैच्योरिटी, मसीही परिपक्वता के विषय पर हम चर्चा कर चुकेंगे, हमको परिपक्वता का एक ऊपरी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। सो पिछला क्लास में हम दो विशेष बातों को ध्यान में रखे थे। पहला क्या था? पहला पहला विशेष बिंदु जिस पर हम चर्चा किए हैं मसीही परिपक्वता का, हम वो बहुत जल्दी रुक सकते हैं। ओके। सो इब्रानियों उसका 6वां अध्याय पहला पद में हम लोग ध्यान दे रहे थे। उसमें लिखा है कि सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ, और उसमें 3 बातों को, 3 चेतावनियों को पढ़े थे। पहला था उसमें शायद हम परिपक्वता के रास्ते पर जल्दी रुक सकते हैं। हमको ये लग सकता है कि हम पहुंच गए हैं, हम सिद्ध हो चुके हैं और अपनी यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, हम निराशा के शिकार हो सकते हैं। कि कभी-कभी लगता है कि ये रास्ता कितना लंबा है, हम बढ़ते ही जा रहे हैं और रास्ता समाप्त नहीं होता, और हम निराश हो सकते हैं, परीक्षाओं से गिर सकते हैं, हमारी आशा टूट सकती है और हम धैर्य खो सकते हैं, हम निराश हो जाते हैं। और कितना सिद्ध बनेंगे प्रभु, हम हमसे बस इतना ही होगा। शायद कभी-कभी ये स्थिति हमारी होती है। और एक और चेतावनी है, हमें लग सकता है कि हमें इसे अकेले ही हासिल करना है। कई बार हमको लगता है पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर आती है, अद्भुत काम हो जाते हैं और लगता है कि सब कुछ हमने अपने बल से, अपनी प्रार्थना की ताकत से और अपना सिद्धता की ताकत से हम पूरा कर दिया। हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर बल है, हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिए ये कार्य हो गया। कई बार हमको इसी प्रकार से लगता है कि हमने कुछ कर दिए हैं और हम परमेश्वरत्व के कार्य को कम आंकना शुरू कर सकते हैं। सो ये तीनों ही स्थिति गंभीर स्थिति है। हम रुक सकते हैं बीच रास्ते पर, या सोच सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं, या हम सोच सकते हैं कि हम अकेले ही ये कार्य को कर लेंगे। तो पवित्र परिपक्वता में क्या चीज सहायक है? परिपक्वता के लिए यीशु को देखना, परमेश्वर को देखना सहायक है। जब हम उसको निरंतर निहारते रहते हैं, उसके समान हम परिपक्व बनते चले जाते हैं। ये बात को हम पिछले क्लास में देखे हैं। यीशु को देखना हमें परिपक्व बनाता है। निरंतर हर एक दिन यीशु को हम जब देखते हैं, हम परिपक्व बनते चले जाते हैं। दूसरा हम देख रहे थे ताड़ना। ताड़ना के द्वारा भी हम परिपक्व बनते हैं। जब आपके छोटे बच्चे हैं जो घर में गलती करते हैं और माँ-बाप उनको ताड़ना देते हैं, कभी-कभी डांटते हैं, फटकारते हैं और कभी-कभी मार लगाते हैं। और ये डांटना, फटकारना और मार के द्वारा बच्चे लोग परिपक्व बनते चले जाते हैं। उनको समझ में आने लगता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर भी जिनसे वो प्रेम करता है, वो ताड़ना करता है, वो डांटता है, वो फटकारता है और वो मारता है। और कभी-कभी हमको लगता है ये असहनीय है, हमको क्यों मार पड़ा है, हमको क्यों दंड मिला है, हमने क्या किए हैं। और ये जो प्रक्रिया है ताड़ना की, इस ताड़ना की प्रक्रिया के जाने के द्वारा परमेश्वर हमें परिपक्व बनाते हैं। यूहन्ना में लिखता है कि वो छांटता है। हमको क्यों छांटता है? ताकि हम और फलें। परिपक्वता में परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है। हम सब लोग जानते हैं हम लोग परिपक्व नहीं हैं। हर एक दिन गलतियां करते हैं और परमेश्वर कभी हमसे प्रेम से समझाते हैं, कभी परमेश्वर हमें ताड़ना देकर समझाते हैं, और ये समझाइश के द्वारा हम परिपक्व बनते चले जाते हैं। तो पहला बात जब मैं बता रहा था क्या है परिपक्वता में सहायक, यीशु को देखना परिपक्वता में सहायक है। दूसरा परिपक्वता में क्या सहायक है? ताड़ना। परमेश्वर की ताड़ना परिपक्वता में हमारी सहायता करती है, हमको सही कार्य करने के लिए शिक्षा देती है। हर एक ताड़नाएं जो पड़ी हैं उसके द्वारा हमने शिक्षा को ग्रहण किए हैं और हम क्रिश्चियन मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो विशेष बात है जिसको आज हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे।
और मैं उनको चर्चा करके आज का इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा। सो मेरा स्लाइड आपके सामने आ रहा है। पिछला क्लास में हम ताड़ना में रुके थे और उसका एक स्लाइड जो मैं सोचता था कि मैं आपसे चर्चा करूं, जो नहीं कर पाया, वो स्लाइड आपके सामने में है। ताड़ना के विषय में सेकंड पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको बताया, परमेश्वर ताड़ना के द्वारा हमको परिपक्व बनाना चाहता है। सो प्रारंभिक चर्च में 4 प्रकार के लोग हुआ करते थे और शायद आज के युग में 4 प्रकार से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक कलीसिया का समय है और ये चारों फिलोसॉफिकल स्टैंड दार्शनिक लोग थे, दार्शनिक लोगों का समूह थे जो अलग अलग परीक्षाओं या ताड़नाओं के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देते थे। ताड़ना या पूरा परिस्थिति है जिसको आप कह सकते हैं। पहला प्रकार के व्यक्ति, इनको बोलते थे भाग्यवादी लोग। आज भी भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग हैं और अगर कोई आपके साथ दुर्घटना हो गए, ऐसा घटना जो आप नहीं चाहते घट गया, तो कई भाग्यवादी लोग इस प्रकार से कहेंगे, हमारे भाग्य में लिखा था इसलिए ये घटना घट गई है। जब ताड़ना परमेश्वर देते हैं, ताड़ना से शिक्षा लेने के बजाय ये लोग सोचते हैं हमारे भाग्य में लिखा है इसीलिए हमको ये हो गया है। इस प्रकार के लोगों को हम भाग्यवादी लोग कहते हैं। एक और प्रकार के व्यक्ति हैं जिसको स्टोइक्स कहते हैं। स्टोइसिज्म इन्हीं का एक सिद्धांत है, स्टोइक्स लोग। ये लोग बहुत दार्शनिक लोग थे और स्टोइक्स लोगों का मानना था यदि आपके साथ कोई घटना घटती है जो आप ग्रहण करने के लिए दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर सकते। कठिन परिस्थितियों में एक काम आपको करना है, अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाइए, और ज्यादा कठोर हो जाइए और परिस्थितियों का सामना कीजिए, डट कर सामना कीजिए। स्टोइक्स का कहना है, जैसे आजकल का भी सिद्धांत है, अपना परिस्थिति के सामने में डट कर सामना करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। स्टोइक्स इस प्रकार से हैं, अपने आप को और मजबूत करो, हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर क्षमता है, हमारी बुरी परिस्थिति का हम सामना कर पाएंगे। भाग्यवादी लोग, भाग में लिखा है इसलिए हो गया। स्टोइक्स लोग, हम अपने आप को मजबूत करेंगे और ताकतवर बनेंगे, अपने आप बुरी परिस्थिति को हम हरा देंगे। एक और व्यक्ति है एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरियंस का बाइबल में कुरिन्थियों में भी लिखा है इनका सिद्धांत, और वहां इस प्रकार से है, आओ हम खाए पिए और आनंद करें क्योंकि कल तो हम मर जाएंगे। बुरा परिस्थिति आ गया, क्यों चिंता करते हो? तकलीफ आ गया, तंगी आ गया, क्यों चिंता करते हो? अरे खाओ पियो मौज में रहो, जो मुश्किल परिस्थिति है उसको मुश्किल में रहने दो, क्यों चिंता करते हो? कल तो मर जाना है, चिंता करने से क्या होगा? इसलिए जो है विश्राम करो, आनंद करो, खाओ पियो और मौज करो। ये है एपिक्यूरियंस लोगों का। भाग्यवादी लोग, मेरे भाग्य में लिखा है इसलिए हो गया। स्टोइक्स लोग, बुरा परिस्थिति का डट कर सामना करो, मुंह ईंट का जवाब पत्थर से दे दो। एपिक्यूरियंस लोग, अरे क्यों चिंता करते हो, खाओ पियो आनंद से रहो, कल तो मर जाओगे। लेकिन जो यीशु के शिष्य थे, उनको यीशु ने सिखाया था, जो कष्ट आते हैं, जो ताड़नाएं आती हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए उसके द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। हर एक मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इसीलिए हमको परमेश्वर की इच्छा के आगे झुक जाना है। जो परमेश्वर चाहते हैं उसके सामने में हम नतमस्तक हो जाते हैं और हम अपने परिस्थितियों को प्रेम के साथ सामना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन ताड़नाओं में से, इन बुरी परिस्थितियों में से हमारे लिए भलाई को निकालेंगे। ये है 4 प्रकार के झुंड यीशु मसीह के समय में, जो अलग अलग प्रतिक्रिया ताड़नाओं के लिए या बुरी परिस्थितियों के लिए देते थे। हमारा भी एक चुनाव है, हम अपनी बुरी परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से करते हैं। शायद इन चारों में से कोई एक स्टैंड हमारा भी होगा। हम भी कभी कभी सोचते होंगे क्यों चिंता करना है, छोड़ो ना, खाओ पियो मौज में रहो, या फिर चलो और हम मजबूत हो जाते हैं स्टोइक्स के समान और कठोर हो जाएंगे, या भाग्यवादी के समान हमारे भाग्य में लिखा है, या यीशु मसीह के शिष्यों के समान कि प्रभु हमारे लिए इन ताड़नाओं में से भलाई को उत्पन्न करेंगे। ताड़ना के प्रति सही दृष्टिकोण रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हम वयस्क होते जाते हैं, मैच्योर बनते जाते हैं। एक मिनट, मेरा सॉरी आप लोग, ओके। 4 प्रकार का दृष्टिकोण के बारे में मैं आपसे बातचीत किया और ये पॉइंट नंबर 2 में बातचीत किया। आज जो विषय में चर्चा कर रहा हूं आपके लिए, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, जिसके द्वारा हम मैच्योर बनते जाते हैं, उसमें से पॉइंट नंबर 3 में है
परीक्षा परीक्षा और ताड़ना। ताड़ना मतलब अगर कब कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। जिस समय हम परमेश्वर का बात नहीं मानते, हमारे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप लोग डांटते हैं, फटकारते हैं या मारते हैं, वो है ताड़ना। लेकिन परीक्षा परीक्षा कभी कभी हम परखते हैं अपने बच्चों को मैच्योर बनाने के लिए। कभी कभी उनके हाथ में पैसा दे देते हैं, देखते हैं पैसे से क्या करेंगे, परखते हैं। परमेश्वर भी हमारी परीक्षा करता है और शैतान भी हमारी परीक्षा करता है। सो कभी-कभी अय्यूब के समान परमेश्वर शैतान को भी अनुमति देता है हमारे जीवन में परीक्षा लेने के लिए। इसका उद्देश्य ये है, परमेश्वर हमें मजबूत इंसान बनाना चाहता है, परिपक्व चरित्र बनाना चाहता है, और ये परिपक्वता लाने के लिए परमेश्वर शैतान को भी अनुमति देता है कि वो हमारी परीक्षा कर ले। और अय्यूब के साथ एक समय गुजरा जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, और ये आयत को और ये बाइबल का किताब को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, और जितने ज्यादा लोग पढ़ते हैं उतने ज्यादा लोग इसके द्वारा उत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक नमूना बन गया। और उसका जीवन को पढ़ने के द्वारा हमें परीक्षा में उन्नति होने के लिए एक सहायता मिलती है। मूल भाषा में परीक्षा के लिए दो शब्द हैं। एक शब्द का नाम मतलब है परीक्षा, जैसे बच्चे लोग क्लास में परीक्षा देते हैं। अभी फाइनल एग्जाम आने वाला है, साल खत्म होने वाला है। फाइनल एग्जाम का को पास करने के बाद बच्चे लोग क्या उसी क्लास में रहते हैं? कोई बोलेंगे? बच्चे लोग परीक्षा पास करते हैं फाइनल एग्जाम, उसके बाद क्या होता है? अगले दूसरे क्लास क्लास में रहते हैं। अगले क्लास में जाते हैं। ये है परमेश्वर का परीक्षा। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, आप पास कर लेते हैं, आपका मैच्योरिटी बढ़ जाता है, आप एक ऊंचा लेवल में चले जाते हैं। आपको परमेश्वर एक मैच्योरिटी का लेवल में एक आगे लेवल बढ़ा। उनका पढ़ाई खत्म नहीं होता है, फाइनल एग्जाम के बाद एक नया पढ़ाई आता है, एक नया लेवल आ जाता है। वैसा ही हमारा भी क्रिश्चियन मैच्योरिटी में, मसीही परिपक्वता में परमेश्वर का परीक्षा पास करने के बाद प्रभु एक नया स्तर में लेकर जाता है। शैतान भी परीक्षा लेता है, जिसको हम दूसरे शब्द में प्रलोभन कह सकते हैं। शैतान का परीक्षा परमेश्वर की परीक्षा के समान नहीं है। शैतान का परीक्षा को प्रलोभन कह सकते हैं। और जो शैतान परीक्षा लेता है वो हमको गिराने के लिए परीक्षा लेता है, वो उन्नति देने के लिए परीक्षा नहीं लेता है। वो सोचता है कि हम फेल हो जाएं, और हम फेल हो जाएंगे तो वही क्लास दोबारा करना पड़ेगा या नीचे के क्लास में भेज दिया जाएगा। ये है शैतान का परीक्षा। लेकिन जो परमेश्वर का परीक्षा है वो है उन्नति देने के लिए। तो जो व्यक्ति, जो मसीही संत या मसीही विश्वासी या मसीही नेतृत्व करने वाले जब परीक्षा में पढ़ते हैं, परमेश्वर की परीक्षा आपको उन्नति देने के लिए आती है और शैतान की परीक्षा आपको गिराने के लिए आती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, और शैतान हमको इसलिए प्रलोभन देता है ताकि हम उसमें फंस जाएं और बुराई में बीच में फंस जाएं और हम शैतान का शिकार बन जाएं। इसीलिए तो पतरस कहता है, शैतान गरजने वाले सी की नहीं है, वो फाड़ खाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमको जीवन देना चाहता है और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। ये है दो प्रकार की परीक्षाएं, परीक्षा जो परमेश्वर करते हैं और प्रलोभन जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। कुछ समय में परमेश्वर की परीक्षा के बारे में चर्चा करने में लगाऊंगा और शैतान के बारे में एक अंतिम पैराग्राफ हम जरूर से देखेंगे। सो जब यूसुफ का जीवन में जब परीक्षा आया, जो ये परीक्षा एक प्रलोभन था। और वहां पे देखिए क्या यूसुफ कहता है, उत्पत्ति 50 का 20 में, मैं आपके स्लाइड में लिख कर रखा हूं। यूसुफ इस प्रकार से अपने प्रलोभन के समय के बारे में बताता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। यूसुफ के भाइयों के बारे में यूसुफ कहता है, तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया। एक परीक्षा का समय था यूसुफ के लिए। उसका अंगरखा को फाड़ दिए हैं, फाड़े नहीं है, सॉरी, उसके अंगरखा में जानवर का लहू लगा दिए हैं और पिताजी को बताए हैं कि देख तेरा पुत्र तो मर गया, शायद कोई जंगली जानवर खा गए हैं। और ये उसके भाई लोग इसको उठाकर मिस्रियों के हाथ में बेच देते हैं। और जब वहां बिककर चला जाता है, यूसुफ के लिए एक परीक्षा का समय है। अपने पिताजी से, अपने अपने जन्मभूमि से और घर से अलग हो गया है, अब कोई संभालने वाला नहीं है और मुश्किल परिस्थितियों में है, एक परीक्षा का समय में है। और यूसुफ कहता है, तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, ये मेरे लिए परीक्षा का समय था,
और इसी परीक्षा के समय में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का विचार किया। यूसुफ ये परीक्षा में पास हो गया और एक ऊंचा स्तर में चला गया। परमेश्वर ने उसको पास होने के बाद उसके लेवल को बढ़ा दिया। अब वो प्रधानमंत्री बन गया है। यही बात हमारे साथ होता है जब हम परीक्षा में जाते हैं, शायद लंबा समय का हो सकता है। ये समय गुजरने के बाद, सफल होने के बाद परमेश्वर हमारे लेवल को बढ़ा देते हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा के में भलाई का विचार रखता है, लेकिन शैतान प्रलोभन देता है और हमें पाप करने के लिए बहकाता है। परमेश्वर का जो शिष्य है, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके शिष्य परीक्षा से होकर जाएं, क्योंकि परीक्षा से होकर जाने के बाद ही आत्मिक परिपक्वता प्राप्त होती है। बिना परीक्षा के परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सकते। वे जैसे स्कूल के बच्चे लोग बिना परीक्षा पास करके उनको ज्ञान नहीं मिलता है। परीक्षा पास करने के द्वारा ही वो ज्ञान हासिल करते हैं। वैसे ही मसीही शिष्य, ऐसा लगता है कि बिना परीक्षा के हम लोग मैच्योर बन जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। परमेश्वर को मालूम है बिना परीक्षा के हम मैच्योर नहीं बन सकते हैं। हमारी मैच्योरिटी, हमारा जो परिपक्वता है वो परीक्षा को पास करने के द्वारा ही आ सकती है। दो पद है बाइबल का, दोनों पद मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये पदों को एक एक करके हम पढ़ेंगे ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का ज्ञान से भर जाए। और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है परीक्षाओं के बारे में। कोई भी लोग, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन को, याकूब उसका पहला अध्याय 2 पद और 12 पद दोनों सामने में है, कोई भी पढ़ सकते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। थैंक यू सिस्टर। सो ये दोनों ही पद आपके सामने में है, स्क्रीन में भी है, आप निकाल कर पढ़ भी रहे हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब परिस्थितियां जैसी होनी चाहिए, जैसा हमको अच्छा आनंद मिलना चाहिए वैसा नहीं हो तो क्या करो, दुखी हो जाओ? नहीं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात जब जानो। क्योंकि 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 इसी परीक्षा के द्वारा आपका विश्वास परखा जाता है, जिससे धीरज उत्पन्न होता है। धीरज अगर हमारे जीवन में उत्पन्न होना है, हमको ये परीक्षाओं के समय से होकर जाना है, हमारा अंदर में विश्वास परखा जाएगा, हमारा धीरज पैदा होगा। और धीरज पैदा होना ये निशानी है कि आप परीक्षा से होकर निकल चुके हैं, आप परीक्षा को पास कर चुके हैं। फिर लिखता है, धन्य है वह मनुष्य, 12वां पद में, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। परीक्षा के द्वारा हम खरा निकलते हैं, परीक्षा के द्वारा हमको धीरज मिलता है, परीक्षा के द्वारा हमको जीवन का मुकुट मिलता है। जो व्यक्ति परीक्षा में से नहीं होकर गया, उसके अंदर में धीरज नहीं है, वो खरा नहीं निकला है और उसके पास जीवन का मुकुट भी नहीं है। ये याकूब का परमेश्वर का प्रकाशन जो याकूब को मिला है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, आनंद की बात जानो, क्योंकि आपके पास जीवन का मुकुट मिलने वाला है, आप खरे निकलने वाले हैं, आपके अंदर में धीरज पैदा होने वाला है। परमेश्वर हम पर कृपा करे। हम हर एक व्यक्ति, मेरे को मालूम है, हम भी अपने अपने परीक्षाओं से होकर जाते हैं। हमको मालूम है ये कठिन समय है, हमको नहीं मालूम है, हमारे बस से शायद हमको बाहर लगता है और कठिन लगता है, प्रभु हम परीक्षा में कैसे सफल होंगे, बहुत ज्यादा पैसों का तंगी है, या अभी अभी परसिक्यूशन का दौर चल रहा है, मालूम नहीं नाना, आपका परिस्थिति आप ही जानते हैं, मेरा परिस्थिति मैं जानता हूँ। लेकिन हम परीक्षाओं में अवश्य होकर जाते हैं और इसी परीक्षा के द्वारा धीरज निकलता है, खरा होना निकलता है और जीवन का मुकुट निकलता है। एक और पद है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 13 पद। ये भी परमेश्वर का अद्भुत वचन है, जिसमें परमेश्वर का प्रकाशन परीक्षा के बारे में पौलुस को मिला है। पौलुस लिखता है परीक्षा के बारे में, कोई भी पढ़ दीजिए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इतना अद्भुत वचन है ये। परमेश्वर आपका परीक्षा आपके सहने से ज्यादा नहीं लेगा, जितना आप सह सकते हैं, जितना आपका लेवल है। अगर क्लास 1 में आप हैं, आपका परीक्षा क्लास 10th का एग्जाम नहीं होगा,
आप क्लास 1 में हैं, आपका एग्जाम क्लास 1 के लिए ही होगा। अगर आप क्लास 3 में हैं, आपका एग्जाम क्लास 3 के लिए ही होगा। जैसे मनुष्य के लोग जब अपने बच्चों का एग्जाम लेते हैं, स्कूल के बच्चों का एग्जाम लेते हैं, वो उसी लेवल का एग्जाम देते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही है। आपका एग्जाम आपके लेवल का ही होगा, जिस लेवल में आप हैं। अगर आप आत्मिकता के स्तर में बहुत बढ़ चुके हैं, आपका एग्जाम कठिन एग्जाम होगा। आप क्लास 10th में हैं, आपका क्लास 10th का एग्जाम होगा। आप कॉलेज में हैं, आपका कॉलेज का एग्जाम होगा। आप क्लास 1 में हैं, क्लास 1 का एग्जाम। परमेश्वर आपके सहने से बाहर आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा नहीं लेगा। परमेश्वर सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वो आपको मुश्किल में पढ़ने नहीं देगा। वो एक बात और लिखता है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परमेश्वर ना केवल आपके लिए परीक्षा बनाता है या परीक्षा रखता है, लेकिन आपका उसमें जीतने का रास्ता भी बनाता है। जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, वो आपको संभालेगा, वो आपको निकालने का रास्ता भी दिखाएगा कि ये परीक्षा से कैसे निकलना है। जिस परीक्षाओं में आप पढ़े थे या पढ़े हैं या पढ़ेंगे, उस परीक्षा से परमेश्वर आपका निकलने का रास्ता पहले बना चुका है, और इसीलिए वो आपको परीक्षा में दिया है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते अपने निकलने का रास्ता, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मेरे लिए कठिन है, मुझे निकालने का रास्ता बताइए। और पौलुस यहाँ लिखता है, ये प्रकाशन परमेश्वर ने पौलुस को दिया। परीक्षा के साथ परमेश्वर निकास भी करेगा, ना केवल आपको परीक्षा में डालेगा, लेकिन परीक्षा से निकालेगा भी। और ये सब इसलिए कहेगा ताकि हम सह सकें। तो ये कितना अद्भुत वचन है। याकूब कहता है, आनंद की बात जानो, इसके तुमको जीवन का मुकुट मिलता है। पौलुस कहता है, परमेश्वर तुमसे सहने से ज्यादा परीक्षा नहीं देगा, उसका निकास भी करेगा और इसको हमको सहने लायक बनाएगा। परमेश्वर अद्भुत है जब हमारी परीक्षा कहता है, और वो परीक्षा के द्वारा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। चार बातें हैं जिसको चर्चा करना आवश्यक है इन दोनों पदों के सामने में। पहला बात, परमेश्वर वफादार है। वो अपने लोगों को परीक्षा के बीच में अकेला नहीं छोड़ता है। एग्जाम जब देते हैं टीचर लोग, अपना घर में बैठते नहीं है, बच्चों के साथ ही रहते हैं एग्जाम हॉल में। हमारा परमेश्वर भी हमारे एग्जाम हॉल में हमारे साथ रहता है। वो विश्वास योग्य है, हमको अकेला नहीं छोड़ता है। हमारी परीक्षाओं में उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। टीचर लोग भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। कोई मुश्किल है तो पूछ लो, हम मदद करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। वो चाहते हैं कि हम परीक्षा में विजयी हो जाए। परमेश्वर संप्रभु है, अलमाइटी है, सर्व सामर्थी है। वो प्रलोभन की ताकत को सीमित करेंगे। कभी कभी परीक्षा हम पर हावी होने लगती है। परमेश्वर क्योंकि हमारे साथ है, वो हमको सहायता करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, तुम कर सकते हो। वो हमारे साथ रहते हैं और हमारी भार सीमा को जानते हैं। हम कितना सह सकते हैं वो जानता है। वो अपना एग्जाम का लिमिट को तय करेगा। हमारा जितना सह सकेंगे उतना ही भार हम पर वो डालेगा। तीसरा, परमेश्वर निष्पक्ष है। कभी कभी हम ये बात सोचते हैं, परमेश्वर सिर्फ मैं ही परीक्षा में पढ़ता हूँ, बाकी संसार के सब लोग सुखी हैं, आनंद में हैं, परीक्षा तो सिर्फ मेरे लिए है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर निष्पक्ष है। हर एक शिष्य का वो परीक्षा लेगा। जैसे एक क्लास टीचर है, वो अगर स्कूल में 20 बच्चे हैं तो 20 का 20 को एग्जाम देंगे। केवल 5 व्यक्ति को जिससे वो चिढ़ती है उसको एग्जाम नहीं देंगे। 20 का 20 व्यक्ति के लिए एग्जाम है। परमेश्वर के हर एक शिष्यों के लिए एग्जाम है। आज का हमारा कनेक्शन कितने लोग हैं? आज हमारे पास 41 लोग जुड़े हुए हैं। आप 41 लोग के 41 लोग परीक्षा में जाएंगे। ये मत सोचिए आपके साथ सिर्फ 2-3 लोगों को एग्जाम होगा, नहीं, 41 का 41 लोग परीक्षाओं में से होकर जाएंगे। और ये परीक्षा हर के लिए अलग अलग हो जाएगी। हर एक लोग अलग अलग परीक्षा में होकर जाएंगे। ये मत सोचिए कि आप अकेला परीक्षा में जाते हैं। हर व्यक्ति को परमेश्वर परीक्षा में डालता है, क्योंकि वो निष्पक्ष है और वो चाहता है हर एक व्यक्ति परीक्षा से सफल हो जाए। अंतिम में चौथा बात, परमेश्वर शक्तिशाली है। और शक्तिशाली का मतलब यह है, जब वो परीक्षा बनाता है, परीक्षा से निकलने का भी रास्ता बनाता है। जब वो आपके लिए द्वार बंद करता है, द्वार का चाबी कहीं छुपा कर रखा है पास में, अब ढूंढना है, आपको वो ढूंढने में मदद भी करेगा। द्वार बंद है, उसका चाबी वहीं पे है। आपकी परीक्षा का चाबी, जीतने का चाबी आपके परमेश्वर ने पहले से बना कर रखा है। वो ऐसा दरवाजा बंद नहीं किया जिसका चाबी नहीं है। चाबी है और परमेश्वर ने बंद किया है ताकि आप उसको ढूंढकर पास हो जाएं। निकासी का मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। धीरज धरे रहें, आप अवश्य ही परीक्षा से पास हो जाएंगे। प्रभु की सहायता के द्वारा आप अपनी परीक्षा में
जीतने पाएंगे। ये है परमेश्वर की परीक्षा जो परमेश्वर करता है। शैतान भी हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन शैतान हमको हराने के लिए परीक्षा लेता है। वो प्रलोभित करता है ताकि हम फंस जाएं और गिर पड़े। हमारा जो शत्रु है उसका छल और उसके जाल से हमें सावधान रखना है। वो गुप्त तरीके से काम करता है, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता। उसका इच्छा हमको हराने का है, उसका इच्छा हमको फाड़ खाने का है। हमारा दुश्मन चतुर है और वो अपना समय भी चतुराई से चुनता है। बहुत सावधानी से वो समय पर आक्रमण करता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए रखा हूं ताकि एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कैसे समय को चुनाव करता है। एलिया जब निराश हो गया तब उसके मन में आया कि वो मर जाएगा। एलिया जब बहुत ज्यादा निराश हो गया, उसको लगा कि मैं ही अकेला बचा हूं, बाकी सबको तो अहाब राजा मार डाला है, उसकी पत्नी एलिशिबा मार डाली है, मैं ही अकेला बचा हूं। और तब वो शारीरिक रूप से थक गया, भावनात्मक रूप से थक गया और शैतान ने उसके मन में डाला मर जा, यही तेरे लिए अच्छा है। परमेश्वर ने उसको जीवन बख्श दिया, यहाँ तक ऐसा बख्श दिया वो कभी नहीं मरा। एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। लेकिन शैतान क्या बोल रहा था, अरे इससे अच्छा तो तू मर जा, पहाड़ से कूद जा, कुछ कर ले, मर जा। और परमेश्वर का इच्छा था कि एलिया अनंत काल के लिए अमर हो जाए। यूसुफ, जब यूसुफ का पोतीफर की पत्नी ने उसको लुभाया, उसको प्रलोभित किया, उस घर में कोई पुरुष नहीं था, कोई भी नहीं जानता था कि ये कहाँ पे पोतीफर की पत्नी है। और इस अनजान समय में, इस समय में जब यूसुफ एकदम एकांत में था और अकेला में था, यूसुफ का परीक्षा लिया गया। योना के लिए तर्शीश का जहाज पहले से तैयार था और जब तर्शीश का जहाज तैयार था तभी योना को शैतान ने प्रलोभित किया, तू तर्शीश को भाग जा। दाऊद का परीक्षा तब हुआ जब दाऊद राजा अपने राजा के काम को, लड़ाई का समय में विश्राम को चुन लिया। जब वो विश्राम अपने जिम्मेदारियों से भाग गया तब दाऊद को शैतान ने प्रलोभित किया। यीशु भी जब 40 दिन का उपवास किया, जब उसका शरीर चकनाचूर हो गया, अत्यंत ज्यादा थकित हो गया, खूब ज्यादा भूख लगा, वही भूख के समय में शैतान ने उसको बोला ये तो पत्थर को रोटी बना ले, तू खा ले। शैतान उस समय चतुराई से चुनता है। और हमारे लिए भी जब शैतान का प्रलोभन हमारे पास आता है, वो चतुराई से अपना समय को हमारे लिए चुनता है। सावधान, उसका तरीका सूक्ष्म है और गुप्त है और वो चतुराई से हमको प्रलोभित करना चाहता है ताकि हम उसके परीक्षा में फंस जाए। प्रत्येक मामलों में शैतान कुशलता के साथ अवसर को ढूंढता है ताकि वो हम पर अधिकतम प्रभाव से हमको नष्ट करने पाए। पतरस का चेतावनी याद रखें। पतरस 1:5 में कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अंतिम बात को बोलकर आज का क्लास को हम समाप्त करेंगे और उसके पश्चात दूसरे क्लास में हम जाएंगे। आदतों के बारे में सही दृष्टिकोण रखना। आपकी आदतें आपकी परिपक्वता में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाती हैं। आपका आदत क्या है? दिनचर्या, आपका आदत बोलने से जो आप अनजाने में करते हैं, ये आपका हैबिट हो गया है, आप ऐसा करते करते आपका आदत बन गया है। हमारा जीवन आदतों को बनाने और आदतों को तोड़ने के लिए बना है। हम आदत के प्राणी हैं और आदत के द्वारा हम अपने कार्यों को करते हैं। कई बार हम अनजाने में आदत बना रहे हैं, कई बार हम अनजाने में आदत तोड़ रहे हैं। प्रतिदिन आप शायद आदत बनाते हैं और आदत तोड़ते हैं। इस क्षेत्र को, आदत के क्षेत्र को प्रभु के नियंत्रण में लाना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यही आदत हमारा परिपक्वता में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाती है, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है और इसको पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर आने की आवश्यकता है। कौन सी आदत हमारे लिए रहना चाहिए, कौन सी आदत हमारे लिए नहीं रखना चाहिए। यीशु मसीह हमको नया जीवन दिए हैं और ये नया जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमको परिवर्तन नहीं होना है। अब नया जीवन मिल गया, अब हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नया जीवन में हमको नया जीवन में निरंतर परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारा आदत को भी शामिल करना है। पौलुस लिखता है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। और हमको ये नयापन में, हमेशा नयापन में आगे बढ़ते जाना है। नई आदतों को, ऐसी आदतें जिसके द्वारा हम परिपक्व बनते चले जाएंगे, उन आदतों को अपने दिनचर्या में आप शामिल कर लीजिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास कर रहे हैं और पवित्र आत्मा का इच्छा है कि हम मसीह के समान बन जाए, यीशु के समान बन जाए
और यीशु के समान बनने के लिए हमारी आदतों को पवित्र आत्मा चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, और इसके लिए पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, आपको इच्छा देगा, और ये दोनों काम पवित्र आत्मा आपके लिए करेंगे। हमारे अंदर सभी सभी के अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बुरी आदतें हैं। कुछ उदाहरण है शायद जस्ट शुरुआत करने के लिए, और ये जरूरी नहीं कि यही आदतें हर एक के अंदर में हैं या ये आदतें कॉमन है। ये सामान्य आदतें हैं। उदाहरण के लिए बुरी आदतों का एक रूप है समय पर काम नहीं करना या समय का पाबंद नहीं रहना, चाहे वो हमारा क्लास के लिए हो या फिर कोई मीटिंग्स के लिए हो या फिर कुछ भी काम, समय का पाबंद नहीं होना एक आदत है और हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है ऐसे आदतों के कारण। समय के पाबंद ना होना या भूलने का आदत। अक्सर लोगों को संडे में क्या बोले हैं याद नहीं रहता। हमने अपने आप को भूलने का आदत का गुलाम बना लिया है, भूल जाते हैं। भूलना में क्या बुराई है? शायद कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये अनुपयोगी आदतें हैं और हमें लाभ से वंचित कर देती हैं। ऐसी आदतें जिससे हमको पर मैच्योरिटी में लाभ नहीं मिलता है, उन आदतों को तोड़ना हमारे लिए आवश्यक है। समय के पाबंद नहीं होना तोड़ दीजिए, भूलने का आदत तोड़ दीजिए, और स्मरण रखने का एक आदत हमको डालना है, एक नया आदत, एक अच्छा आदत। और पवित्र आत्मा ये अच्छी आदत को उत्पन्न करने के लिए हमारी सहायता करना चाहता है। एक और आदत है जिसको हमको निरंतर बनाकर रखना है, वो है भक्ति में जीवन बनाए रखने का आदत। प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करने का आदत, शाम को परमेश्वर के साथ धन्यवाद करने का आदत। हम धन्यवाद के साथ दिन को प्रभु के सामने में अर्पण करें, और ये आदत बनाना है। क्यों आदत बनाना है? परमेश्वर को सुबह में स्मरण करने का आदत। ये सब आदत के द्वारा हम मैच्योर बनते हैं। अपने डायरी में आप नोट कीजिए कौन सी आदत आपको मैच्योर बनाएगी और कौन सी आदत के द्वारा आप मैच्योरिटी से दूर भाग रहे हैं। ये गंभीर एक्सरसाइज है, और जब हम इस गंभीर एक्सरसाइज को गंभीरता के साथ करते हैं, पवित्र आत्मा हमें एक मैच्योर क्रिश्चियन लीडर बनने के लिए अनुग्रह देते हैं। कौन सी आदत आपको मैच्योर क्रिश्चियन लीडर बनाएगी, लिख कर रख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। पवित्र आत्मा सहायता करेंगे मैच्योर बनने के लिए। और जो आदतें आपको इमैच्योर क्रिश्चियन लीडर की ओर लेकर जाती है, उन आदतों को तोड़ दीजिए। जीवन आदत बनाने का और आदत को तोड़ने के लिए है। हम अच्छी आदतों का निर्माण करें, पवित्र आत्मा इन अच्छी आदतों में हमारी सहायता करेंगे। आइए हम क्लास को क्लोज करेंगे। पास्टर कपिल दूसरे क्लास में हमारी अगुवाई करेंगे, और कोई भी जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आप प्रार्थना कर सकते हैं और फिर क्लोज करेंगे पहले क्लास को। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने सुंदर समय दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचनों को सीख सके प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। वचनों से हमारे जीवन में बोला और बातचीत किया प्रभु जी। सचमुच में पिता, हम अंत तक प्रभु जी धीरज रखने वाले हो सके, हर एक परीक्षाओं को पार करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ है प्रभु। हमारा विश्वास आप पर बने रह पाए प्रभु जी, और भी हम आपके वचनों को सीख सके, ऐसी मदद कर। आगे के क्लास के लिए दुआ करते मेरे प्रभु, सर को प्रभु सामर्थ दे मेरे प्रभु, बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि अच्छी रीति से प्रभु जी हमें बताने पाए और हम अपने मनों को खोलने पाए प्रभु जी, और आपके वचनों को सीख सके। आप ऐसी हमारी सहायता और मदद कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। विनीता सिस्टर, थैंक यू प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।